क्या चीज़ होता है जब ट्विन फ्लेम्स यूनियन में आते हैं? कौन सी बातें होती हैं जब ट्विन फ्लेम्स यूनियन में आते हैं? ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक है एंड मैसेज भी है दैट कि जब ट्विन फ्लेम्स यूनियन में आते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं जब वो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, या बचपन से ले लीजिए जब पैदा हुए होते हैं, वो तब से ही यूनिक होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। लेकिन उनको भी इस बात का बिल्कुल पता नहीं होता है कि उनके अंदर इतनी सारी डिफरेंसेस हैं, दूसरों से अलग उनको क्यों बनाती है, क्या बात है ऐसी कि वो दूसरों से बिल्कुल अलग एंड भिन्न है। ठीक है, तो उनको पता नहीं होता, लेकिन वो अपने आप में ही एक ब्लेसिंग्स होते हैं एंड बहुत बड़े मैनिफेस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो डिवाइन उनके साथ हमेशा चलते रहते हैं, उनके बचपन से ही, उनके चाइल्डहुड टाइम से ही उनके साथ वो सारे काम उनसे करवाते रहते हैं, जो एक टाइम पे आकर उनकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो उन्होंने विश मांगी, जो प्रार्थनाएं वो करते चले आते हैं ईश्वर से, वो एक टाइम पर आके पूरी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो वो लोग बचपन से ही एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर होते हैं एंड वो उनकी जो इमेजिनेशंस पावर होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उन लोगों की इमेजिनेशंस पावर बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो वो बचपन से ही इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा करते हैं चीज़ों के एंड ड्रीमी होते हैं बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं डिवाइन अपना वर्क कर रहे होते हैं उनके साथ एंड वो डिवाइन के पूरी तरीके से प्रोटेक्शन में होते हैं। डिवाइन हर काम उनसे वो करवाते हैं जो एक टाइम पे आके फुलफिल्ड होना शुरू होती है। ठीक है, तो तभी इस जर्नी को एक मैजिकल जर्नी भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो बचपन से हर चीज़ मैनिफेस्ट करते चले आ रहे होते हैं, इमेजिनेशन द्वारा, अपने ड्रीम द्वारा, अपनी सोच द्वारा, अपनी कल्पनाओं द्वारा एंड जो भी उनको मतलब ईश्वर द्वारा जो भी गिफ्ट्स मिले होते हैं उनके द्वारा वो ये सारी चीज़ें करते चले आ रहे होते हैं एंड उनको भी इस बात का पता नहीं होता है कि उन्होंने ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की हुई होती हैं, जो एक टाइम पर आकर उनके साथ पूरी होनी शुरू हो जाती है। तो क्या होता है जब ट्विन फ्लेम्स यूनियन में आते हैं? ठीक है, तो दोनों ही ब्लेसिंग्स होते हैं अपने अपने वे में एंड जब दो ब्लेसिंग्स एक होती हैं, वो ऑलरेडी एक ही होते हैं, यानी एक सोल के दो पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स में वो आए हुए होते हैं एंड इस दो पार्ट्स को, यानी जो एक सोल है दो दो भागों में बटी हुई है, उसको जब यूनियन में लाया जाता है तो ये पूरे डिवाइन के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती है। एंड इस यूनियन में जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, यानी यूनियन में उनके मिलाने की क्रिया में, उनके जो यूनियन के जितने भी प्रोसेस चलते हैं, जो लोग उनके किसी न किसी तरीके से उनके यूनियन में काम आते हैं, तो ईश्वर उनको ब्लेसिंग्स देते हैं, उनको अबंडन करते हैं जो लोग भी उनके यूनियन में आते हैं। क्योंकि ये डिवाइन यूनियन एक तरीके की बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही प्योर, ठीक है, बहुत ही प्योर, एक ऐसी प्योर घटना होती है जब ये चीज़ें होती हैं, जब डिवाइन जो दो डिवाइंस काउंटर पार्ट्स, यानी जो लोग जो दो डिवाइन काउंटर पार्ट्स अलग अलग बॉडीज़ में होते हैं, एक ही सोल के जो दो भाग होते हैं, जब वो दो लोग मिलते हैं तो बहुत ही अद्भुत घटना होती है। ठीक है, उनके जीवन में तो होती ही होती है, लेकिन जो उनके आसपास जो लोग रहते हैं वो लोग भी पूरी तरीके से अबंडन होना शुरू हो जाते हैं। उन लोगों के जीवन में भी किसी प्रकार की यदि कमी है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो सही होना शुरू हो जाती है। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं उनका ऑरा बहुत ज़्यादा प्योर एंड वाइब्रेट होता है एंड ये कहीं ना कहीं उनके आसपास के एरिया को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, एंड जिस सोल पर्पस के लिए वो लोग आए होते हैं उसके लिए तो वो लोग कार्य करते ही करते हैं, लेकिन उनका ऑरा इतना ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस में होता है कि जो लोग भी उनके संपर्क में आते हैं वो उस हाई वाइब्रेशन से बिल्कुल बच नहीं पाते हैं, वो लोग भी इफ़ेक्टेड होना शुरू हो जाते हैं, उनके जीवन में भी अबंडेंस आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जिस फैमिली में वो लोग पैदा हुए होते हैं एंड जिस फैमिली से वो लोग रिलेटेड होते हैं, उनकी वो फैमिली पूरी तरीके से अबंडेंट होना शुरू हो जाती है। यदि इसमें उनमें किसी भी प्रकार की कमी है या किसी भी प्रकार से कोई कमी है या प्रॉब्लम है, तो वो सारी सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाती है एंड वो पूरी तरीके से अबंडेंट हो जाते हैं, फुलफ़िल हो जाते हैं
एंड कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम सोल अपनी फैमिली के लिए एक ब्लेसिंग्स की तरह बन जाते हैं। एंड अपनी फैमिली के जो जितने भी लोग कार्मिक पैटर्न्स पे होते हैं उनको उस कार्मिक पैटर्न्स को ख़त्म करते हैं। कोई कर्ज चला आता है उनकी फैमिली में तो उस कर्ज को उनके द्वारा ख़त्म किया जाता है, क्योंकि वो ऑब्जर्वर होते हैं। एंड जब उस कार्मिक कनेक्शन को या उस कर्ज को समझ जाते हैं तो उसके तरीक़ों को लोगों को उनके तरीक़ों उसको हटाने के तरीके को उन लोगों को बताने लग जाते हैं कि इस तरीके से हट सकता है। तो वो सारे कार्य करवाने लग जाते हैं, बताने लग जाते हैं, अवेयरनेस में डालते हैं लोगों को। एंड वो चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म होती है, स्टॉप होती है एंड क्लीन होती है उन लोगों की लाइफ से। एंड देन वो लोग अबंडेंट होना शुरू हो जाते हैं एंड कर्ज ख़त्म हो जाता है। एंड किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम चली जाती है, मनी ब्लॉकेज या कोई बीमारी या फिर कोई भी किसी तरीके की कठिन परिस्थिति जो चली आ रही होती है तो वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। तो ये उनकी फैमिली की बात हुई कि उनकी फैमिली की हर प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, सॉर्ट आउट हो जाती है एंड वो फुलफ़िल हो जाते हैं, पूरी तरीके से हैप्पीनेस के मोड में आ जाते हैं उनकी फैमिली जो होती है। एंड इसके साथ ही साथ जिस एरिया में वो लोग रहते हैं, ठीक है, जिस एरिया में वो लोग रहते हैं वो एरिया अबंडेंट शुरू, उनके आसपास के जो एरियाज़ होते हैं वो अबंडेंट होना शुरू हो जाते हैं। एंड वो एक ऐसा डिवाइन द्वारा उनके लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट चूज़ किया गया होता है जिसमें जाकर वो पीस महसूस कर सकें। एंड उनके आसपास जितने भी लोग रहें वो भी बहुत ज़्यादा पीसफुल में रहें एंड वो लोग भी प्योर रहें। तो जब वो जिस एरिया में रहते हैं तो वो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं जो उनके टाइप के ही होते हैं, कुछ टाइप, ठीक है, यानी उन लोगों को पीस पसंद होता है तो उसी टाइप के लोग उनके आसपास आना शुरू हो जाते हैं, अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये होती है जब वो लोग यूनियन में आते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारी मदर अर्थ को हीलिंग मिलती है, क्योंकि उनकी वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा हाई होती है जिससे कि इस मदर अर्थ को हीलिंग मिलती है। एंड हमारी मदर अर्थ की जो रेज होती है यानी ऊर्जा होती है वो अपर होती है, हाई होने लग जाती है। तो कहीं ना कहीं सबसे मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हमारी मदर अर्थ की हीलिंग के लिए जो ट्विन फ्लेम्स होता है उनका यूनियन, ठीक है। तो जब वो लोग यूनियन में आते हैं तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमारी मदर अर्थ को होता है, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो किसी न किसी बहुत बड़े पर्पस के लिए ही आए हुए होते हैं धरती पर। वो ऑलरेडी वन होते हैं, एक ही होते हैं, एक ही जो सोल होती है उनके दो भाग होते हैं। तो उनको क्या ज़रूरत है, मतलब कि दो भागों में आके एक भाग में ही आकर वो कार्य कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये कॉन्सेप्ट ही एक अलग तरीके से तैयार किया गया होता है ताकि ये चीज़ों को पूरी तरीके से एक्सपीरियंस करते हुए, चीज़ों को समझते हुए एक नॉर्मल वे में आकर चीज़ों को समझते हुए, चीज़ों को करते हुए, प्रोसेस को समझते हुए, बताते हुए लोगों को चलना है एंड लोगों को सिखाते हुए चलना है ये चीज़ें, तभी जाके ये प्रोसेस पूरी तरीके से वर्क करता है। इसीलिए कॉन्सेप्ट बनाया गया होता है। अदरवाइज़ ये लोग तो एक सोल होते ही हैं, ठीक है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट के जो कॉन्सेप्ट का मेन पर्पस है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनको ये डिवाइन द्वारा सिखाया जाता है इनको, ताकि ये लोगों को अवेयर कर सकें, लोगों को वो चीज़ें सिखा सकें एंड इसके साथ ही साथ अपने सोल पर्पस पर भी काम कर सकें। तो इस जो ट्विन फ्लेम जर्नी है इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं, बहुत से कॉन्सेप्ट जुड़े हैं जिसको एक वीडियो में या 10 मिनट या 5 मिनट में बता पाना बहुत ही मुश्किल है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा सा एक नॉर्मल वे में जो मैंने बताया है ये है कि जब वो लोग यूनियन में आते हैं तो उससे उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। उनको तो होता ही, उनके जितने भी इश्यूज़ होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, फिज़िकल, मेंटल या फिर मनी, जो भी जिस भी टाइप की उनकी लाइफ में कोई ब्लॉकेज होती है या प्रॉब्लम होती है तो वो पूरी तरीके से बैनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। एंड प्लस उनकी फैमिली अबंडन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसके साथ ही साथ वो जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया के लोग भी अबंडन होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स की जो वाइब्रेशंस होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। एंड जब दोनों यूनियन दो हाई लेवल की एनर्जी यूनियन में आती हैं तो सोच के देखिए उनकी वाइब्रेशंस कितनी हाई होती है एंड कितना बेनिफिट होगा इस मदर अर्थ को उनके यूनियन द्वारा, ठीक है। तो
ये कॉन्सेप्ट ही इसीलिए तैयार किया गया होता है ताकि हमारी मदर अर्थ को हील किया जा सके एंड लोगों में अवेयरनेस डाली जा सके, लोगों को जीने के तरीके बताए जा सकें एंड लोगों को चीज़ों के बारे में बताया जा सके कि कौन सी चीज़ कैसे करनी चाहिए, क्या है, किन चीज़ों से बचना चाहिए, कैसे लोगों से बचना चाहिए, कैसे कैसे अपनी लाइफ में कैसे स्टेप लेना चाहिए। चीज़ों को समझते हुए एनालाइज करते हुए चलते हैं एंड लोगों को बताते हुए भी चलते हैं। तो हर तरीके से वो लोग मतलब एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स की तरह होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स इसलिए होते हैं क्योंकि वो लोग हमारे जो अर्धनारीश्वर हैं यानी शिव शक्ति हैं उनका ही रूप होते हैं, ठीक है। उनकी ही एनर्जी वर्क करती है एज अ ह्यूमन, ठीक है। तो धरती पर एज अ ह्यूमन वर्क करती है शिव शक्ति की एनर्जी। उन लोगों के अंदर शिव शक्ति की एनर्जी होती है, ठीक है। मेल एंड फीमेल होती है, एनर्जी होती है एंड ये एनर्जी ज़रूरी नहीं कि मेल एंड फीमेल में ही हो, ठीक है। ये एनर्जी मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है, ओके। तो ये डिसाइड नहीं कर सकते आप कि मतलब मान लीजिए मैं फ़ीमेल हूँ तो मेरे पर्सन की एनर्जी एक मेल में ही होगी, ज़रूरी नहीं है, फीमेल में भी हो सकती है, ओके। तो ये चीज़ें इस जो ये ट्विन फ्लेम जर्नी है इसमें बहुत सी चीज़ें रिसाइड बिल्कुल नहीं करती हैं। कोई धर्म, जाति या फिर काला गोरा, बड़ा छोटा या फिर एनी काइंड ऑफ जिस तरीके की कोई डिस्ट्रैक्शन है जो इस जो कनेक्शन को डिनाई करती है, मतलब मिलने से डिनाई करती है, वो उस तरीके की कोई भी चीज़ इस कनेक्शन में है ही नहीं। ये मतलब जो कई चीज़ें हैं, जो गलत चीज़ें उसको तोड़ने का काम करती है जो ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। जैसे मान लीजिए इसमें एज गैप भी होता है बहुत ज़्यादा, कईयों का बहुत ज़्यादा होता है, कईयों का कम होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल तो मान लीजिए, 7 साल तो बिल्कुल मान लीजिए जो डिफरेंसेस होता ही होता है, ठीक है। एज गैप होता ही होता है एंड ज़रूरी नहीं कि मेल ही बड़ा हो, फीमेल बड़ी हो सकती है, ठीक है। एंड हाइट का ले लीजिए, हाइट भी ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं कि सेम हाइट लेवल के या फिर मतलब मैचिंग लेवल के मिल जाए, ऐसा भी नहीं होगा। काला गोरा हो सकता है, डिफरेंट एरियाज़ के हो सकते हैं, डिफरेंट कल्चर के हो सकते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी चीज़ मतलब बेस नहीं करती है कि ये चीज़ होगी। ये अनमैच्ड होती है, बिल्कुल अनमैच्ड होती है लेकिन फुली मैच्ड होती है। मतलब अनमैच्ड होती है लेकिन अपने आप में ही बहुत कंप्लीट जर्नी होती है एंड यही फुलफिल्ड जर्नी होती है शिव शक्ति की स्टोरी पे, मतलब शिव शक्ति की जर्नी पे। ये ट्विन फ्लेम जर्नी की जो कहानी है वो पूरी बेस्ड होती है, पूरी तरीके से बेस्ड होती है। शिव शक्ति वर्क करते हैं एज अ ह्यूमन आकर धरती पर, एज अ ह्यूमन वर्क करते हैं। उनको कोई पावर नहीं दी गई होती है, उनको एज अ ह्यूमन बनाकर तैयार किया गया होता है एंड उनके सामने वो सारे प्रोसेस लाए जाते हैं, तरीके बताए जाते हैं एंड उस प्रोसेस पर चलकर, उन तरीक़ों पर चलकर वो अपनी लाइफ को मैजिकल बना लेते हैं एंड डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं पूरी तरीके से एंड अपने सोल पर्पस पर भी काम करते हैं, लोगों के जीवन में भी उन अवेयरनेस को फैलाते हैं, ठीक है। एंड अपनी मदर अर्थ की वाइब्रेशंस को हाई करते हैं। जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो अपने आप में ही ब्लेसिंग्स होते हैं बहुत बड़ी एंड जब वो यूनियन में आते हैं तो और भी ज़्यादा ब्लेसिंग्स बन जाती है, उन लोगों की बढ़ जाती है एंड उनकी वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा हाई होती है एंड जो लोग भी उनके संपर्क में होते हैं वो लोग भी हाई वाइब्रेशंस में जाना शुरू कर देते हैं एंड पूरी तरीके से अबंडेंट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि वो ईश्वर की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स बन जाते हैं उस टाइम एंड वो लोग जो भी मैनिफेस्ट करते हैं वो पूरी तरीके से पूरी हो जाती है उनकी मैनिफेस्टेशन, क्योंकि वो हायर लेवल के मैनिफेस्टर होते हैं, ठीक है। एंड उनके अंदर बहुत सी खूबियाँ होती हैं एंड वो अपनी फैमिली का कोई ना कोई कर्स, ठीक है, कोई ना कोई कर्स तोड़ने आते हैं। उनकी फैमिली भी अबंडन नहीं होती है शुरू से, उनकी फैमिली भी किसी न किसी चीज़ से मतलब कोई ना कोई उनको पूरी तरीके से अबंडन नहीं कह सकते हैं कि अबंडन होती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होती है, कोई ना कोई कर्स चला आ रहा होता है ये, ठीक है। तो उस चीज़ को वो तोड़ने के लिए उस फैमिली में भी पैदा हुए होते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है कि उस चीज़ को ब्रेक करते हैं, ठीक है। एंड कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको ख़त्म करते हैं एंड अपनी फैमिली को भी अबंडेंट बनाते हैं, तो उनकी वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा हाई होती है। तो यूनियन के बाद तो और भी ज़्यादा हाई हो जाती है क्योंकि दो शक्तियाँ एक हो जाती हैं। तो
अपनी पावर में आ जाती हैं वो लोग। एंड जिस सोल पर्पज़ के लोग बनाए गए होते हैं तो वो सोल पर्पज़ को पूरा करके अपनी जर्नी को कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट इट मीन्स कि इस धरती पे जितना उनका कार्य होता है उसको कर लेते हैं, ठीक है। एंड वो उसी चीज़ के लिए बने होते हैं। ये प्रोसेस उनके वो अपनी सोल पर्पज़ तक पहुंचाने के लिए बनाया गया होता है, उस कार्य के लिए बनाया गया। तो मेन ये जो प्रोसेस चलता है पूरा, इसमें चीज़ें तो होती ही हैं, लेकिन मेन प्रोसेस है उनका सोल पर्पज़, उनको अपने सोल पर्पज़ तक पहुंचाना, ठीक है। एंड एक जो फुली जैसे बैलेंस्ड इंसान होता है, फुली बैलेंस्ड इंसान जो होता है, पूरी तरीके से हर तरीके से अबंडन हो जाता है, फुली बैलेंस्ड हो जाता है, अपने आप में ही फुलफिल हो जाता है, तो वो इंसान अपनी धरती माँ के लिए एंड जिस कार्य के लिए आता है उसमें अपना पूरा 100% देता है एंड उस कार्य को करता है। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट बनाया गया है, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में जब वो लोग यूनियन में आते हैं तो अपने आसपास की चीज़ों को तो फुलफिल मतलब अबंडन करते ही करते हैं, ठीक है। अपनी फैमिली को, अपने आसपास के लोगों को एंड अपनी मदर अर्थ को करते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा। एंड उनके आने का पर्पस मेन होता है बहुत बड़ा, कोई ना कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है जिसको कंप्लीट यानी जिसको करने के लिए इस धरती पर आते हैं, ठीक है। तो ये था मैसेज आज का आप लोगों के लिए कि क्या होता है जब ट्विन फ्लेम्स यूनियन में आते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, कीप स्माइलिंग।